राधे राधे भक्तों, अगर आप रोज अपने घर के मंदिर में दिया जलाते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि यह बात छोटी जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कई लोग सालों से एक ही गलती करते आ रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके घर में धीरे धीरे पैसों की कमी क्यों आ रही है, बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, और घर में बिना वजह तनाव क्यों बना रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब एक छोटी सी आदत की वजह से हो सकता है, दिया जलाना। लेकिन क्या सही तरीके से? हम सभी जानते हैं कि घर के मंदिर में दिया जलाना शुभ माना जाता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मकता को दूर करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो दिया आप रोज जलाते हैं, क्या वह सही तरीके से जलाया जा रहा है? क्योंकि अगर दिया गलत तरीके से जलाया जाए, तो वही दिया जो सुख देता है, कभी कभी दुख का कारण भी बन सकता है। सबसे बड़ी गलती सफाई की अनदेखी। अब ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, दिया जलाने के बाद उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। कई घरों में ऐसा होता है कि दिया तो रोज जलता है, लेकिन उसे ठीक से साफ नहीं किया जाता। पुरानी जली हुई बत्ती वहीं पड़ी रहती है, तेल कई दिनों तक बदला नहीं जाता, और धीरे धीरे उसमें गंदगी जमा होने लगती है। इसके साथ ही एक और बड़ी गलती होती है, जो अधिकतर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। घर के मंदिर में रखी घंटी की सफाई, घंटी की अनदेखी और उसका असर। घर की घंटी को हम रोज बजाते हैं, लेकिन क्या हम उसे रोज साफ भी करते हैं? अगर घंटी पर धूल जमी हो, अगर उसे लंबे समय तक नहीं धोया गया हो, तो उसकी ध्वनि भी प्रभावित होती है। मान्यता के अनुसार घंटी की ध्वनि वातावरण को प्रभावित करती है। अगर ध्वनि स्पष्ट और साफ है, तो वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन अगर ध्वनि भारी या मध्यम हो जाए, तो वह उतनी प्रभावी नहीं रहती। यही कारण है कि घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। दिए की स्थिति और घर की ऊर्जा। अब बात करते हैं दिए की। बहुत से लोग दिया जलाते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देते। पुराना तेल, जली हुई बत्ती और गंदा दिया, ये सब मिलकर पूजा के स्थान की स्वच्छता को प्रभावित करते हैं। जब पूजा का स्थान साफ नहीं रहता, तो मन भी पूरी तरह शांत नहीं रहता, और जब मन शांत नहीं होता, तो पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। पैसों और माहौल पर असर। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या फिर यह कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में लोग बड़े उपाय ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी समस्या बहुत छोटी होती है। घर का मंदिर अगर साफ और व्यवस्थित न हो, तो उसका असर घर के माहौल पर पड़ता है, और जब माहौल प्रभावित होता है, तो उसका असर हमारे काम और निर्णयों पर भी पड़ता है। ये गलतियां तुरंत बंद करें। कुछ आम गलतियां हैं जिन्हें आपको तुरंत रोक देना चाहिए। टूटी हुई घंटी का इस्तेमाल करना, जले हुए दिए को वैसे ही छोड़ देना, मंदिर में धूल और गंदगी जमा होने देना, पुराने या बासी फूल चढ़ाना, बिना ध्यान और शांति के पूजा करना। ये सभी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आदत बन जाती हैं, और पूजा के प्रभाव को कम कर देती हैं। सही तरीका क्या है? अब सवाल आता है कि सही तरीका क्या है? सबसे पहले, दिया जलाने से पहले उसकी सफाई करें। हर दिन पुरानी बत्ती हटाएं, और नया तेल डालें। घंटी को समय समय पर धोकर साफ रखें। मंदिर को रोज साफ करें, और उसे व्यवस्थित रखें। पूजा करते समय मन को शांत रखें, और जल्दबाजी में पूजा न करें। एक छोटी सी कहानी। एक परिवार था, जिसके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद घर में समस्याएं शुरू हो गईं। पैसों की कमी, बार बार बीमार होना, और घर में तनाव। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी कि अपने घर के मंदिर की नियमित सफाई करें। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। तनाव कम हुआ, मन शांत हुआ, और धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगीं। अंतिम बात, इसलिए दोस्तों, अगर आप रोज पूजा करते हैं, तो केवल दिया जलाना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि पूजा सही तरीके से और साफ वातावरण में की जाए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से बड़ा फर्क पड़ सकता है।